हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, मेरी पिछली कई सारी वीडियो में कई सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की प्रॉब्लम है। उनके लिंग में सेक्स के पहले तनाव नहीं आता, उसमें कड़ापन नहीं आता। तो ऐसे में वो कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जिसका कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो और वो जल्दी से जल्दी काम करें। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी मेडिसिन की बात करूंगा जो कि बहुत तेज काम करती है। अगर आप कंपेयर करेंगे पिछली जो भी मेडिसिन आती थी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, और उसका साइड इफेक्ट भी कम से कम है। तो फ्रेंड, आज मैं यहाँ पर अवानाफिल को लेकर बात करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं सबसे पहले यहाँ पर ये बता दूं कि अवानाफिल जो है ये सबसे लेटेस्ट मेडिसिन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता के लिए। इसके पहले जो भी मेडिसिन आती थी, सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी अगर नपुंसकता की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए सिल्डेनाफिल साल्ट आता था। और सिल्डेनाफिल में अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें मेडिसिन कौन कौन सी आती थी, तो इसमें वियाग्रा जो है वो सबसे पहले आती थी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बाद में इसका और भी वर्जन आया जिसमें विगोरा आज के डेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद फिर इसका अपग्रेडेड वर्जन आया टाडालाफिल। तो टाडालाफिल में भी दो फेमस ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेगैलिस और सियालिस, ये दो ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब ये जो दोनों मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसके दो मेजर साइड इफेक्ट आते हैं। एक आता है ब्लड विजन, यानी कि कुछ लोगों को अगर वो इसका लगातार यूज़ करते हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो जा जा सकती हैं। और जो दूसरा बड़ा मेजर साइड इफेक्ट इन दोनों साल्ट का आता है वो ये होता है कि अचानक से बीपी का लो हो जाना। अब ये जो दोनों मेजर कंसर्न है, आँख का चले जाना या फिर बीपी का अचानक से लो हो जाना, इन दोनों को दूर करने के लिए अभी एक लेटेस्ट मॉलिक्यूल आया है जिसको अवानाफिल के नाम से जाना जाता है। अब ये अवानाफिल बेटर है तीन मामलों में अगर आप कंपेयर करेंगे सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल से। पहला कि ये बहुत तेज़ी से काम करता है अगर आप कंपेयर करेंगे सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल से। जब भी आप सिल्डेनाफिल यानी वियाग्रा विगोरा का यूज़ करते थे या फिर मेगैलिस सियालिस नाम की जो मेडिसिन आती थी उसका इस्तेमाल करते थे, तो आपको सेक्स करने के लगभग 1-1.5 घंटे पहले इसका इस्तेमाल करना होता था, तब जाके इसका असर आता था। लेकिन अवानाफिल के साथ में ऐसा नहीं है। अवानाफिल को सेक्स परफॉर्म करने के 15 से 20 मिनट पहले अगर आप ले लेंगे तो इसका आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप कंपेयर देखें सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल से, तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। अवानाफिल का दूसरा बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि इसका साइड इफेक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल से तो बहुत ज़्यादा कम है। कम इसलिए है क्योंकि इसको लेने के 4 से 6 घंटे के बाद में ये जो टैबलेट है वो बॉडी से पूरी तरह से निकल जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो गोली आपके शरीर में जितनी कम समय के लिए रहेगी वो उतना कम साइड इफेक्ट डालेगी। तो ऐसे पेशेंट जो कि जिनको क्रोनिक डिसीज है, उनको लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका लंबे समय से वो इलाज कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी अगर इस गोली का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बॉडी से 4 से 6 घंटे से बाहर निकल जाएगी, जिससे उनका जो दूसरी गोलियां जो चलती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी और इसका साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। दूसरा जो मैंने सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल के साथ में जो दो मेजर कंसर्न बताए थे कि एक तो आँख का चले जाना और दूसरा बीपी का लो हो जाना। अवानाफिल जो है वो आँखों पे इतना ज़्यादा असर इसलिए नहीं डालती या लो बीपी को लो इसलिए नहीं करती क्योंकि अवानाफिल जो है वो हाईली सेलेक्टिव फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होती है। जब भी आप सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल टैबलेट लेते थे तो वो फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होती थी। तो वो क्या होता था, PDE6 को भी इनहिबिट करता था साथ में। तो PDE6 जब कोई भी मेडिसिन इनहिबिट करता है तो वो आंखों पे असर डालती है। इसलिए जो है सिल्डेनाफिल टाडालाफिल लेने के बाद कुछ लोगों को ब्लड विजन की प्रॉब्लम होती थी। और दूसरा जो कंसर्न होता था कि बीपी का लो हो जाना, तो ये दवा जो है
ये PDE1 पे भी इफेक्ट नहीं डालती, जिससे कि बीपी लो नहीं होती। सिल्डेनाफिल टाडालासिल जो वाली गोलियां होती हैं, वो क्या होता है कि PDE1 को भी अफेक्टेड करती हैं, उनको भी कम करती हैं, जिससे कि बीपी जो है किसी किसी व्यक्ति का कम हो जाता है। तो ये जो दोनों मेजर प्रॉब्लम थी वो अवानाफिल के साथ में नहीं होती। अवानाफिल का जो अगला बेनिफिट है सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल के साथ में, कि ये दूसरी दवाइयों के साथ में कम इंटरेक्ट करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दवा लेने के बाद 4 से 6 घंटे बाद ये पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो जिन लोगों को क्रोनिक डिसीज़ है, यानी कि जिनकी बीमारी जो है वो लगातार है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है वो लगातार जो है मेडिसिन सुबह शाम लेते रहते हैं, बीपी के पेशेंट हैं वो सुबह शाम लगातार मेडिसिन लेते रहते हैं, या और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें पेशेंट को सुबह शाम जो है दवाइयां लेनी पड़ती है, तो ऐसे लोग भी इस गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये गोली 4 से 6 घंटे में बाहर निकल जाएगी, तो ये दूसरे दवाओं के साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती। तो ये 3 जो है मेजर बेनिफिट है अगर आप कंपेयर करेंगे सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल से। अवानाफिल में 2 फेमस मेडिसिन की बात करें तो इसमें एक अवानेर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, जो कि सिप्ला नाम की एक कंपनी बनाती है। दूसरा अवानेक्स नाम से एक मेडिसिन आती है, जो कि जाइडस नाम की एक कंपनी बनाती है। अभी इसके अलावा और कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो कि अवानाफिल वाली टैबलेट्स बनाती है, और ये केवल अभी 2 स्ट्रेंथ में आती है, 100 mg और 200 mg में। तो अब इसको खाने का तरीका समझ लेते हैं। तो अगर आप खाली पेट इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप भरे पेट इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कम आता है, क्योंकि पेट भरे होने पर जब आप अवानाफिल टैबलेट का इस्तेमाल करते हो तो अवानाफिल जो है वो पूरी तरह से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इसका एब्जॉर्प्शन है वो 30 to 50% घट जाता है। इसलिए एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है कि जब भी आप अवानाफिल टैबलेट का इस्तेमाल करें तो इसको खाली पेट इस्तेमाल करें, जिससे इसका जो इफ़ेक्ट है वो 15 से 20 मिनट में आ जाए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको मिले। अवानाफिल के साथ में कुछ और कई सारे सवाल हैं, तो उसके भी मैं आज यहाँ पर जवाब दे देता हूँ। पहला जो मेजर सवाल अवानाफिल को लेके पूरा पूछा जाता है कि क्या अवानाफिल लेने के बाद सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाती है, या स्टैमिना बढ़ जाता है, या स्पर्म काउंट इन आदमियों का बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की जिसको बीमारी है उसके लिए ये दवा बनाई गई है। ये टाइमिंग को नहीं बढ़ाएगा, ना तो स्टेमिना को बढ़ाएगा और ना ही स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा। तो दूसरा सवाल अवानाफिल को लेके लोग ये पूछते हैं कि क्या इसको लेडीज़ को यानी महिलाओं को दे सकते हैं। तो महिलाओं को अगर आप अवानाफिल देंगे तो इसका महिला के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसका साइड इफेक्ट ही होगा महिला के ऊपर। अगला सवाल अवानाफिल को लेकर जो लोग पूछते हैं कि ये जो दवा है ये काम कैसे करती है। तो ये दवा जो है ये जो आपका पेनिस वाला एरिया है उसमें ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे कि आपका जो पेनिस है, आपका जो लिंग है, उसमें तनाव आ जाता है, कड़ापन आ जाता है। तो ये वैसे ही काम करती है जैसे सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल काम करती है। बस इसमें जो फ़ायदा ये है कि ये हाईली सिलेक्टिव PDE5 इनहिबिटर्स होती है, तो ये आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती और बीपी को लो नहीं करती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने खाली पेट इस टैबलेट का इस्तेमाल किया, अवानाफिल का इस्तेमाल किया और काफ़ी देर तक वेट किया, फिर भी इसका असर उनके ऊपर नहीं आता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जो ऑलरेडी बहुत समय से जो है सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब वो अवानाफिल टैबलेट या का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर इसका इफेक्ट जो है कम आता है, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है टाडालाफिल या सिल्डेनाफिल से। अवानाफिल के और कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े समय के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। इसको लेने के बाद हो सकता हो कुछ लोगों के सिर में दर्द हो सकता हो कुछ लोगों को हॉट फ्लैशेज यानी कि उनका चेहरा जो है वो लाल पड़ जाए, कुछ लोगों का हो सकता हो नाक बंद हो जाए, या कुछ लोगों का गला खराब हो जाए, या उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाए। तो ये थोड़ा बहुत जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स अवानाफिल से भी आते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या इसको अल्कोहल के साथ में ले सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे सिल्डेनाफिल टाडालाफिल में, तो वहाँ पर साफ मना किया जाता है कि इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल अल्कोहल के साथ में नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल लेने के बाद जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, वो चौड़ी होती हैं, जिससे जो है बीपी लो होता है।
और इन गोलियों को लेने के बाद भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अल्कोहल के साथ में इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बीपी ज़्यादा गिर सकता है। अवानाफिल की बात करें तो अवानाफिल भी जो है वो PDE5 इनहिबिटर्स होती है। तो अवानाफिल को भी मना किया जाता है अल्कोहल के साथ में लेने पर। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत